Good morning, class 11th Business Studies, Chapter 2nd Causes and Nature of Business Risk. Today's topic is Causes of Business Risk or How to Arise Business Risk. Now we are doing third cause to arising business risk. Third cause is economic causes. Human causes you have done and you have also done natural causes. Now we are doing third cause which is economic causes. Economic causes कौन से causes होंगे? These causes are related to change in the market. ये जो सारे कॉजेज हैं, जो कारण हैं, ये मार्केट प्लेस में कोई भी चेंज हो रहा है उस वजह से आपको उठाने पड़ रहे हैं. अब मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? चेंज इन फैशन, कई बार जो क्या है कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाता है, फैशन बदल जाता है, तो उसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. और जो आपकी गुड्स के जो प्राइसेस जिस पर आपने उनको परचेज किया था और उससे कम में आपको वो बेचनी पड़ती हैं. क्यों? क्योंकि उनका फैशन वो चला गया है. नेक्स्ट है आपका चेंज इन प्राइसेस. कई बार प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस क्या होता है? चेंज होने की वजह से, अप होने की वजह से या डाउन होने की वजह से. यानी कि पहले प्राइसेस जब वो चीज़ परचेज की थी ज़्यादा थी, जब आप उसको सेल कर रहे हैं और इकॉनमी में रिसेशन या डिप्रेशन आ जाता है और उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें लॉस उठाना पड़ता है. तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन प्राइस. थर्ड इज अफेक्ट ऑफ कंपटीशन. कई बार जो क्या है एक ट्रेडर जो उसका कॉम्पिटिटर है दूसरा, उसके कंपैरिजन में किसी चीज़ का प्राइस जो क्या है कम कर देता है. क्यों? ताकि जो क्या है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके, ज़्यादा सेल हो सके. तो फिर कई बार आपने भी देखा होगा शॉपकीपर पे, आप कई बार कोई क्लॉथ्स लेने जाते हैं, वो कहते हैं ना कि हमें दूसरा इतने में दे रहा है, आप कहते हो. तो फिर वो दूसरा क्यों दे रहा है कम में जब वही चीज़ है? तो वो इसलिए दे रहा है ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आए. और इस वजह से जो दूसरा ट्रेडर है उसको भी अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे. जब प्राइजेस कम करेगा तो उसके प्रॉफिट्स भी कम होंगे और उसका जो कंपटीशन की वजह से उसको जो लॉस उठाना पड़ा है तो वो एक कॉज बन जाएगा बिजनेस रिस्क का. फोर्थ इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कंज्यूमर. कई बार जो शॉपकीपर हैं वो कंज्यूमर को कई फैसिलिटीज़ देते हैं. कैसे? कौन कौन सी फैसिलिटीज़? कि जैसे आप कोई एसी परचेज़ कर रहे हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन फ्री है या फिर इसकी सर्विसेज इतनी फ्री हैं, और जबकि जो शॉपकीपर है उसको वो सारे चार्जेस देने पड़ते हैं. तो इस वजह से उसको लॉस उठाना पड़ता है, उसके प्रॉफिट्स जो क्या है वो कम होते हैं. तो ये भी एक बिजनेस रिस्क का कॉज है. नेक्स्ट है हमारे अदर कॉजेज. दिस इज द लास्ट कॉज फॉर अराइजिंग बिजनेस रिस्क. अदर कॉजेज इंक्लूड्स, फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज कि जो नेचर की वजह से आए हैं, कोई मशीन एकदम से ख़राब हो जाए, ठीक है, और इस वजह से जो क्या है सामान जो वो जल्दी ना बन सके. जो आपने कोई ऐसी गुड्स बनाई हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, और वो आपकी जितनी आपने प्रोड्यूस की हैं उतनी सेल ना हो. सेकंड है हमारे टेक्निकल कोचेज़. कई बार जो क्या है टेक्निक चेंज हो जाती हैं, मशीन पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें आने लग जाती हैं और इस वजह से भी बिजनेस में रिस्क अराइज होना शुरू हो जाता है. थर्ड है मैकेनिकल कॉजेज़. मैकेनिकल कॉजेज़ में कौन कौन से कॉजेज़ आएंगे? कि इसमें हम जो हमारी मशीन्स हैं मान लो जो चल रही हैं, कई बार वो एकदम से जैसे बॉयलर है, बॉयलर चलते चलते एकदम से ब्लास्ट हो गया या कोई टूट फूट हो गई, मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया, इसकी वजह से जो क्या है लॉस उठाना पड़ा बिजनेसमैन को. तो ये इसके अंडर सारे वो कॉजेज आ जाएंगे. लास्ट है आपके मैनेजीरियल कॉजेज़. मैनेजीरियल कॉजेज़ क्या होते हैं? जो मैनेजमेंट की वजह से अराइज हुए हैं. मैनेजमेंट क्या करती है? पॉलिसीज़ बनाती है. अगर कोई ऐसे जो कोई मैनेजर जो क्या है कैपेबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है और ऐसी पॉलिसी बना देता है जिससे क्या है बिजनेस को प्रॉफिट की जगह पर लॉस होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कॉज है बिजनेस रिस्क अराइज होने का. सो दिस इज ऑल अबाउट causes of business risk. There are four causes for arising the business risk. First is natural,
second is human, and third is economical, and last one is other causes. So you have to revise these causes and note down it in your notebooks. Thank you.